हेलो एवरीवन, आ चुके हैं आप सारे लोग के बीच में आपके अपने हेमंत सर एक नया मोटिवेशन वीडियो लेकर, क्योंकि सिलेक्शन से बड़ा इस लाइफ में, इस धरती पे कोई मोटिवेशन नहीं है। और वही सिलेक्टेड कैंडिडेट आज सामने बैठे हुए हैं। अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो शिवानी फाइनली सिलेक्ट हुई हैं आरआरबी में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। 2021 की शाम को जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में इनका नाम है। कैसा रहा सफर इनका, किस तरीके से इन्होंने इस ऊंचाई तक अपने आप को बैठाया है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुद शिवानी बताएंगी और आप बेहतर तरीके से चीज़ों का एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन लेते हैं शिवानी। शिवानी अपने बारे में कुछ बताइए सारे। थैंक यू सर। मेरा नाम शिवानी है और सर मेरा सिलेक्शन आर्यव्रत बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर हुआ है। एंड शिवानी, जो छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी भी बैंक में ऑफिसर बनने के लिए कितना समय चाहिए होता है? आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी वगैरह क्या है, क्योंकि कुछ लोग एक साल में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं और कुछ लोगों को 2-3 साल लग जाता है। आपको कितना समय लग गया? सर मुझे 2 साल। 2 साल लग गए लगभग। यस सर। तो 2 साल से कंटिन्यू, क्या ये आपका पहला प्री था या पहला मेंस था या क्या था, किस तरीके का? सर ये मेरा 3rd मेंस था। ये 3rd मेंस था। और इंटरव्यू कौन सा था? इंटरव्यू 2nd था मेरा। ये आपका 2nd इंटरव्यू था और फर्स्ट इंटरव्यू में आपका फाइनल। अच्छा, पहले में आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया था, क्या रीजन था? सर एक्चुअल में वहाँ उस टाइम ये दिक्कत हुई थी कि मुझसे उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन को ज़्यादा पूछे थे। अच्छा। और मैं होता है जैसे नॉर्मली सबके साथ होता है, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, थोड़ा सा नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें थी। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में आपका नंबर कितना था? 55। और इस बार के इंटरव्यू में आपका नंबर 80। तो मतलब इज द इंटरव्यू सेशन ऑफ सिलेक्शन अड्डा इज फ्रूटफुल? एकदम सर, एग्जैक्टली मैं ये बोलूँगी, यहाँ की कुछ 3-4 लाइंस जो थी वो एग्जैक्टली वहाँ के पैनलिस्ट ने भी पूछी, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। जैसा लग रहा था कि मैं एकदम कोचिंग में ही बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हाँ 80। शिवानी, फाइनली बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया। 2 साल एक लंबा सफ़र होता है। 2 साल में एज अ प्रोफेशनली ऑफिसर बनना है, आज अब बेरोजगार से रोजगार हो जाना, ये बहुत बड़ा एक शब्द का तो बड़ा छोटा अंतर है, लेकिन अगर इस शब्द को परिभाषित किया जाए तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है, बेरोजगार से रोजगार होना। कैसा रहा आपका सफ़र? और स्ट्रेटजी देखा जाए तो प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है और किस सब्जेक्ट को लेकर चलना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड बनाकर रखना है और कौन से सब्जेक्ट को सपोर्ट में रखना है, किस तरीके से आपका अप्रोच रहा? सर यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आपका एक पोर्शन स्ट्रांग है तो हम उसी के बेसिस पे आगे बढ़ें। नहीं, सारे सब्जेक्ट को देख के चलना है, किसी भी एक सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सिलेक्शन जो दिलाएगा इंग्लिश। अच्छा। हाँ, एंड जीए। यस सर। ये आपका मेंस हो गया। यस सर। लेकिन आप देखेंगे तो प्री में जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग है, और मैथ्स भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स भी काफी नंबर खींचता है। यस सर। और मेंस में भी आप देखिए, डिपेंड करता है कि आप, मेरे ख्याल से कि किस में आपका कमांड ज्यादा है। तो आप अगर देखा जाए तो मेंस में आपका कमांड ज्यादा किस पे रहा है? मेरा रीजनिंग में रहा है और इंग्लिश में। उसके बाद इंग्लिश में रहा है। यस सर। मैथमेटिक्स में आपने कितने नंबर उठाए थे? सर मैंने सिर्फ 12 उठाए थे। अच्छा, 12 क्वेश्चन आपके सही हो पाए थे, क्योंकि इस बार का मैथमेटिक्स बहुत सही थोड़ा सा। यस सर। ठीक है। अगर देखा जाए शिवानी, तो प्री और मेंस के सफर में सिलेक्शन अड्डा का रोल के बारे में अगर बात की जाए तो क्या रहा सफर सिलेक्शन अड्डा के साथ? सर मतलब स्पीचलेस ही है फिलहाल, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मैं हिम्मत एक बार हार रही थी। तो मुझे याद है कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी मैं आपके पास कॉल किया करती थी और आप हमेशा हिम्मत बढ़ाते थे, क्लासेस के लिए हमेशा बोलते थे। इवन प्रैक्टिस बैच जो था हमारे कोचिंग का, वो मेरे पास अमाउंट नहीं था देने के लिए, लेकिन आपने मुझसे बोला कि नहीं, आओ ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन आओ ज्वाइन करो। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और ये भी है कि जो गैप मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें कोई भी जीए प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। प्रीलिम्स से लेके मेंस तक आपको जीए प्रिपेयर कर एकदम। यस सर। आ जाते हैं आपने जेम्स ऑफ मैथमेटिक्स अपने शुभम सर पे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ? सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमारे कोचिंग में मतलब सैकड़ों की तादाद में कोई टीचर का
पर्सनल मतलब सबकी कॉपी में देख पाना या फिर चेक कर पाना इम्पॉसिबल जैसा रहा है। लेकिन वो और हमारे रीजनिंग वाले सर, आप भी सब लोग घूम घूम के कॉपी चेक कर रहे हैं, कौन बच्चा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उसे बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी रही हैं, बहुत ज्यादा अच्छी कुल मिला के प्री और मेंस के लिए सफिशिएंट क्लासेस थी। यस सर, यस सर। अच्छा, मैथ्स के सेक्शन में आपका तो स्कोर का मैथ्स काफी स्ट्रांग पोर्शन था, लेकिन नंबर थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि इस बार बहुत टिपिकल मैथमेटिक्स पूछा भी गया था। तो मैथ्स का सेक्शन अगर उठाया जाए तो कहाँ पे स्टक नहीं करना है शिवानी? सर देखिए, सारे चैप्टर अपने आप में भाई ये स्ट्रांग है, क्योंकि कभी कभी बच्चे का 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुकता है। हाँ, तो हमें किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सॉरी मतलब टॉपिक को। हाँ, तो आपका क्या अप्रोच रहा मैथमेटिक्स में, कहाँ से लेकर चलना है? एकदम स्टार्टिंग से, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन होता है हमारा बेसिक चैप्टर, ये छोटे छोटे चैप्टर है जो आगे चल के बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जैसा शुभम सर आपके बोलते हैं कि सिंप्लीफिकेशन देख के यस 2 सेकंड में उड़ाओ, ये पहले मुझे लगता था कि शायद ये ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जब मैं भी आई तो मुझे लगा कि हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, पजल सॉरी डीआई को लास्ट में लेकर चलना है या डीआई को पहले ही देखना है? सब साथ में लेके चलना है। अच्छा। मतलब अगर सिंप्लीफिकेशन में आप जैसे स्ट्रांग हो गए हैं देन उसके बाद डीआई वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज सारे लोग आप बिल्कुल दिमाग में अपने रखिएगा, क्योंकि आप जितने भी इंटरव्यूज देखेंगे तो सबके थोड़े से अप्रोचेज अलग होंगे कि कोई किसी सेक्शन को जल्दी करता है, किसी सेक्शन को बाद में करता है, किसी सेक्शन में उसको लगता है कि नहीं होना है तो उसको छोड़ के आता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस सेक्शन को इनिशिएट करना चाहते हैं। यस। अच्छा, अगर रीजनिंग में आ जाए, आपके रीजनिंग महागुरु सौरभ सर से, तो मतलब रीजनिंग तो आज के टाइम में अगर 20 मिनट में मैं 35 क्वेश्चन कर सकती हूँ तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका रीजनिंग रहा? यस सर, इवन अभी रिसेंटली क्लैरिकल का भी पेपर रहा है तो उसमें 16 मिनट में 35 क्वेश्चन डन हो गए थे। मैं बैठी हुई थी 4 मिनट, लेकिन मैं करूँ 35 क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, मेंस में आपका कितना स्कोर आ रहा है RRPPO? 32 आउट ऑफ 40। मतलब बहुत बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा। और जीए और कंप्यूटर में कितने नंबर हैं? सर जीए में मेरा 12 पॉइंट समथिंग है और कंप्यूटर में मेरा 11 पॉइंट समथिंग रहा है। आपको कुल मिला के 3 सब्जेक्ट को सपोर्टिंग लेकर चलना है। यस सर। और इंटरव्यू में आपका नंबर 80 नंबर। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इंटरव्यू भी आपके सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 80 नंबर इंटरव्यू में निकाल पाना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे कैंडिडेट, इस बार तो 18 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं आपके सिलेक्शन अड्डा के, और देखा जाए तो लगभग 10-12 कैंडिडेट का लगभग 80 नंबर आया। सिलेक्ट वही नहीं हो पाए, लगभग 0.25 से लेकर 1.75 तक के जो बच्चे हैं जो मिस कर गए हैं, उनका इंटरव्यू में 60 नंबर था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर वो 70-75 पे होते तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता था। ऐसे 5-6-7 कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अगर उनका इस बार भी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं रिजर्व लिस्ट में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 0.35 बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो अगर शिवानी देखा जाए तो फ्रॉम द बिगनिंग टिल टू द एंड किसी भी बच्चे को आप क्या एडवाइस करेंगे? सर मैं यही एडवाइस करूंगी, एटलीस्ट एक मॉक तो जरूर दें पर डे। आपको एक मॉक देना है। अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है मॉक का। आपको एनालिसिस करना ही करना है, एटलीस्ट एक तो देना ही है। अगर आप 2 से 3 दे देते हो तो वेल एंड गुड। और ये चीज़ें नहीं है कि आपको जो प्री और मेंस के बीच में गैप है उसमें जीए लेके चलना है, नहीं, स्टार्टिंग से लेके चलना है, तभी जाके सफलता मिलेगी। मतलब फ्रॉम द बिगनिंग टिल आप जब जैसे ही स्टार्ट करें, फिर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन यू हैव टू जस्ट गो विद द जीए सेक्शन along with the section of current affairs। yes sir। और मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग को आपको सपोर्टिव सिस्टम में लेकर चलना और ये तीनों को स्ट्रॉन्ग करना है। yes sir। और लास्ट में आप कुछ और मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 2022 तो आपने अपने आप को बना दिया, और इन सारे कैंडिडेट्स को क्या बताना चाहिए? मैं बिल्कुल यही बोलना चाहूँगी, आप सर पे एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ये नहीं है कि सर मुझे ऐसा बोलना है कि हाँ तुम्हें शायद ये लाइन बोलना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, वो जैसा बोलते हैं बिल्कुल फॉलो करते जाइए और क्लासेस रेगुलर करिए। रेगुलर, इवन सर का कोविड टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस भी चला था, वो बहुत बेनिफिशियल था। यस सर, ऑनलाइन चल रही थी यस सर। और आप सारे बच्चे जुड़े भी थे मेरे ख्याल yes, से। yes, सारे पहला हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ था जब हम शुभम सर और सौरभ सर स्टार्ट किए थे, तो बड़ा जबरदस्त उसका फीडबैक रहा है। yes, वहाँ से भी काफी, क्योंकि उस समय तो कोई विकल्प नहीं था। तो यार प्यारे बच्चे, बस सारी चीजों का एक ही कंक्लूजन है कि आपके जितने भी महागुरु आपसे जुड़े हुए, चाहे आपके मैथमेटिक्स के शुभम सर हो, चाहे रीजनिंग के आपके सौरभ सर हो,
चाहे जितने भी आपके साथ गुरु जुड़े हुए हैं, अगर आप कनेक्ट रहेंगे और कहीं ना कहीं क्लासेस करते रहेंगे तो 100% ये श्योर है कि आपके जीवन में सफलता आनी है, और आएगी, जरूर आएगी। आप बस जुड़े रहिए, हम लोग भी अपनी जी जान लगा देंगे, पूरा पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। और कहते नहीं एकदम जान लगा दिया जाएगा सिर्फ सफलता को पाने के लिए, बस एक दूसरे से कनेक्ट रहना है, एक दूसरे की हिम्मत को बांधना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है। चोट कभी भी लगेगी, उस दर्द का आभास हम तीनों के तीनों लोग करने वाले हैं। बस आप सारे लोग साथ में छोड़िए, कनेक्ट रहिए, ईश्वर चाहा तो आपके जीवन में भी वो सफलता की किरण जरूर आएगी। तो 2022 तो इनका बन गया है, इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरे सिलेक्शन अड्डा परिवार की तरफ से। फिलहाल आपका हो पाएगा, और 100% हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये आप डिसाइड करेंगे अपने मेहनत से। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, रॉक कर दीजिए 2022 को। थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट का?